जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेडिबल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसी संस्थान जहां आप कर सकते हैं विश्वास। दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सेट चल रहा था। बोर्ड एग्जाम स्पेशल में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य और पद्य के कुछ अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक कौन हैं? तो शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध लिखा है डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसको लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 5, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में, 1936। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। दी मैड मैन यानी द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया? इसको किया था दोस्तों राय कृष्ण दास जी ने। अगला प्रश्न, वोल्गा से गंगा तक कहानी संग्रह किसका है? तो ये कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा तक है राहुल सांकृत्यायन जी का। आप सब जानते हैं गोमुखा शास्त्र के रचयिता रहे हैं और लगभग जितने भी बाहर की जीवन के बारे में जो भी कहा गया वो राहुल सांकृत्यायन ने बड़े मुखर रूप से कहा है। प्रश्न नंबर 8 का बात करेंगे। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। अब गोरा बादल की कथा को लिखा है किसने? तो इसको लिखा है जटमल जी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? अभी हमने ऊपर बताया था गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल जी। अगला प्रश्न, किन्हीं 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। तो प्रयोगवाद के 2 कवि हैं अज्ञेय और धर्मवीर भारती जी। दोस्तों, आपको कमेंट में अज्ञेय जी का पूरा नाम बताना है। प्रश्न नंबर 12, साकेत जो एक महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की? तो साकेत महाकाव्य की रचना की मैथिली शरण गुप्त जी ने। प्रश्न नंबर 13, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। दोस्तों, इनका एक उपनाम भी है जिनको हरिऔध कहा जाता है ना। तो एक बात आप और याद रखेंगे कि आपको इससे 2 प्रश्न आपके रिवाइज हो रहे हैं। देखिए, एक प्रिय प्रवास रचना किसने लिखी? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब ये प्रश्न आ सकता है कि प्रिय प्रवास कौन सी विधा है? तो दोस्तों ये महाकाव्य है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14, आदिकाल के 2 कवि तथा उनकी रचनाओं के नाम। तो आदिकाल जिसका नाम वीर गाथा काल भी है ना, और आदिकाल का और क्या नाम है? सिद्ध सामंत काल नाम भी है। तो इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको लिखा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आदिकाल के 2 कवि पूछ रहा है। तो आदिकाल के 2 कवि कौन हैं? कवि चंद्रबरदाई जी जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, और कवि जगनीक जिन्होंने परमाल रासो लिखी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, ज्ञान मार्गी शाखा के कोई 2 कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा के 2 कवि हैं कबीरदास जी तथा गुरु नानक जी। आप सबको पता है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी 2 शाखाओं में बटा हुआ है। तो ज्ञान मार्गी के 2 कवि कबीरदास और गुरु नानक जी। आइए आगे देखते हैं, आदिकाल का अन्य नाम क्या है? जैसा कि अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, तो देखिए आदिकाल के अन्य नाम है वीरगाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल। जिसमें चारण काल रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कहा, वीरगाथा काल क्योंकि ये वीरों की गाथाओं का यहाँ पर वर्णन है। प्रश्न नंबर 17 में बात करेंगे, चुभते चौबदे के रचनाकार कौन है? चुभते चौबदे के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी उर्फ हरिऔध, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आदिकाल। अगला प्रश्न माफ़ कीजिएगा, आदिकाल हो चुका है, चुभते चौबदे हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है, छायावाद की समय सीमा क्या है? तो दोस्तों छायावाद की समय सीमा है 1919 से 1938 तक। अब छायावाद को क्या कहा जाता है? छायावाद का एक और नाम क्या है? छायावादी का एक और अन्य नाम है शुक्ल युग, और छायावाद उत्तर को शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 पे, प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन हैं? परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी।
चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, परशुराम की प्रतीक्षा। तो परशुराम की प्रतीक्षा किसने लिखा है? इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इनको राष्ट्र कवि की भी संज्ञा दी गई है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आखिरी, कबीर जी के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों कबीर जी के गुरु का नाम था रामानंद जी। ये 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी गद्य और पद्य के, इसके लगातार सेक्शन आते रहेंगे, इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।